बच्चों को पढ़ाएं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, या इन्वेस्टमेंट करें या बच्चों को पढ़ाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हर का काम जो है, हर कोई बेहतर काम जो है वो मुश्किल होता है। अगर और सबसे आसान तो यह है कि हम कुछ ना करें। देखिए, जो बहुत सारे ख़ानदान हैं वो पीछे रह जाते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर जो 50% गुर्बत की सतह से नीचे लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बच्चों को पढ़ाएं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, या इन्वेस्टमेंट करें या बच्चों को पढ़ाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि पिक एंड चूज़ करना पड़ता है कि क्या करें और क्या ना करें। इस पर बात करते हैं। देखिए, हमें बच्चों को पढ़ाना भी होता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, रोज़ के अखराजात भी मीट करने होते हैं, गमी खुशी भी होती है, यानी बहुत कुछ होता है। एक ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत कुछ दरकार है, यानी उसके लिए फ़ंड्स चाहिए, और अगर फ़ंड्स कम हों, लिमिटेड हों, तो कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पकड़ना पड़ता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस मसले से कैसे निकलें, और हम कैसे अपने बाकी तमाम मामलात भी सही करें, बच्चों को पढ़ाएं भी, उनकी एजुकेशन भी हो, उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी हों, और उसके साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट भी करें, प्रॉपर्टी भी बनाएं। तो ये मुश्किल लगता है, बज़ाहिर बिल्कुल मुश्किल है। हर का काम जो है, हर कोई बेहतर काम जो है वो मुश्किल होता है। अगर और सबसे आसान तो यह है कि हम कुछ ना करें। देखिए, लेकिन क्या कुछ ना करके हम कोई अचीवमेंट हासिल करेंगे, या कुछ ना करके कल हमारा अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मुश्किल जितनी जल्दी और जितनी फौरी हम काट लेना, उतना आने वाला टाइम आसूदगी में और आसानी में गुजरता है। जब इंसान अपने करियर के शुरू में होता है ना, यानी इब्तदाई उम्र में होता है, आप समझ लीजिए 20 से लेके 40 के दरमियान जो टाइम होता है, अगर आपकी उम्र 20 और 40 के दरमियान है, तो ये सही टाइम है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट पुट करें, भरपूर यूटिलाइज़ करें अपने आप को। क्योंकि 40 के बाद ना फिर आपको सिलेक्टिव होना होता है। फिर 40 से 60 पे जाके आपकी जिम्मेदारियां कुछ और तरह होती हैं, कुछ एनर्जीज कम हो जाती हैं, कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। उस एक्सपीरियंस की बेस पे आपने जो है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। लेकिन अगर आप 20 और 40 के दरमियान खूब मेहनत करेंगे ना, तो वो मेहनत आपको बहुत पे करेगी। यानी आप उस वक्त सही मानों में एक्सपीरियंस हो जाएंगे, और उससे आप कहीं ज़्यादा कमाएंगे। असल में 20 से 30 साल की उम्र के दौरान का जो टाइम होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। यानी वो समझ लीजिए एक तरह की आपकी फाइनेंशियल करियर की एक बेस बन रही होती है। और बेस के अंदर आपको पता ही है, अगर मकान भी बन रहा है तो उसकी बेसिस के अंदर बहुत पैसा लगता है, और नज़र नहीं आता, वो ज़मीन में चला जाता है। लेकिन बेस अच्छी बन जाए तो उसके ऊपर बिल्डिंग बहुत बड़ी और आलीशान बन सकती है, ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। इसीलिए 20 और 30 के दरमियान जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करेंगे अपने काम में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, लर्निंग में, नई चीज़ें स्किल सीखने में, उनको अप्लाई करने में, उतना बेहतरीन है। 30 से 40 का जो टाइम है, फिर आपकी आउटकम का टाइम आ जाता है। फिर आपने उससे मैक्सिमम आउटकम गेन करना शुरू कर देते हैं। उससे आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है ना, उसकी फाइनेंशियल बेस जो है वो थोड़ी सी नज़र आना शुरू हो जाती है। यानी आपका पता लगना शुरू होता है कि फिर बंदा जो है पैसे कमा रहा है, या बंदा जो है वो बेहतर है। अब जो मौजू है आज का कि भाई क्रंच सूरत हाल में जो फंस गए हैं कि भाई प्रॉपर्टी खरीदें कि या बच्चों को पढ़ाएं, ये उनका ज़्यादातर ये उनका अलमिया है या मामला है जिन्होंने 20 और से 30 के साल बहुत मेहनत नहीं की होती ना, तो वो जूं उम्र ज़्यादा होती जाती है, जो है ना वो क्रंच सिचुएशन आना शुरू होती है। अखराजात ज़्यादा चाहिए, बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिले हैं, लाखों में फ़ीस जा रही है, फर्स्ट सेमेस्टर इस तरह से अखराजात हैं, अदरवाइज़ और अखराजात बहुत हैं, वो उनका बड़ा मसला हो जाता है। तो लिहाजा आप अगर उस एज में हैं तो वाकई इस वक्त बड़ी करंट सूरत हाल होगी, मुश्किल सूरत हाल होगी। लेकिन अगर आप उस उम्र से पहले के टाइम के अंदर हैं, तो अभी से आपको वो टाइम का प्लान करना चाहिए कि वो अखराजात कैसे मीट होंगे, कहाँ से कैसे अखराजात निकलेंगे। जब आप लंबा अरसा सोच के प्लान करके चलेंगे ना, तो आपको फिर ये मसला ही नहीं आएगा कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी आपकी होती रही होगी, बच्चे भी पढ़े होंगे, अब अदर अखराजात भी बड़े खुश उसलूबी से चल रहे होंगे, और आपकी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी होगी। देखिए, ज़िंदगी प्लान करने का नाम है। ज़िंदगी जो है ना, वो ज़िंदगी के अंदर ये नहीं कि अपने आप को इसी में बंदा टाइम लगा दे कि भाई मैं क्या हूँ या मैं क्या करूँगा। अपने आप को फाइंड करने से ज़्यादा अपने आप को क्रिएट करना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी अपने आप को क्रिएट करने का नाम है, और क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप आने वाले टाइम को देख लें, मुख्तलिफ
एज के ग्रुप के अंदर या मुख्तलिफ एज के टाइम के अंदर आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, आप क्या क्या कर रहे होंगे, वो ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 20 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी उम्र 50 होगी तो बच्चे कितने बड़े होंगे और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। आज आपको बैठ के उसको प्लान करना है। यानी 30 में आपने 50 साल को प्लान करना है कि आने वाले 20 साल में मेरी क्या 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 रिक्वायरमेंट होगी, और फिर 50 से 60 साल के अंदर, जबकि आमतौर पर बच्चों की शादियों का टाइम आ जाता है, उस वक्त क्या सिस्टम होगा और क्या रिक्वायरमेंट वगैरह होंगी। तो जब आप आज से प्लान कर लेंगे तो फिर आपको एक स्टेज पे, यानी 40 के बाद जब या 50 के करीब जब बच्चों को यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हो, तो आपको ये आप सोचना नहीं पड़ेगा कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें कि या बच्चों को पढ़ाएं। वो फिर उस वक्त लोग करते हैं कि बच्चों को पढ़ा लेते हैं और उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, और उनकी आखिरी ज़िंदगी जो है फिर बच्चों का फिर एक वही साइकिल है पूरा कि वो अभी उस वक्त ज़िंदगी को शुरू कर रहे होंगे और शुरू करके उनको 10 से 15 से 20 साल लगेंगे और फिर जाके वो होगा। तो वो इस वजह से जो बहुत सारे ख़ानदान हैं वो पीछे रह जाते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर जो 50% गुर्बत की सतह से नीचे लोग हैं, उनके यही मसाइल हैं कि वो सही टाइम पे सही चीज़ को एड्रेस ही नहीं कर सकते, ओवरसी नहीं कर सकते कि आने वाला टाइम क्या होगा, उसके मुताबिक आज तैयारी करनी होगी, तो फिर वो जाके जो है टाइम है वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल होगी और मीट होगी। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी को प्लान कीजिए ताकि आपको फिर एक को छोड़ना और एक को पकड़ना ना पड़े। आपको तमाम काम जो है वो खुश उसलूबी से होते जाएं। आपने रियल एस्टेट ख़रीदना है वो आप टाइमली ख़रीद लें, आपने बच्चों की एजुकेशन करनी है वो आप बेहतरीन यूनिवर्सिटी में कर सकें, उन पर पैसा लगना है, उन्होंने बाहर पढ़ने जाना है, वो पैसा आपके पास हो ताकि आपकी ज़िंदगी आसूदा और खुशहाल हो। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।